आप लोग वीआईपी बनने वाले खुद को भारत के नागरिक सोचते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। बड़ी दुख की बात है, जिस भारत देश ने आपको एमएलए बनाया, जिस भारत देश ने आपको मंत्री बनाया, उस भारत में आप 1 रुपया नहीं देते हो, बल्कि आप फॉरेन में जाकर के, लंदन में जाकर के, अमेरिका में जाकर के अपने बच्चों को स्कूल की दाखिला करते हो और वहां के कंट्रीज में हमारे इंडियन पैसे, इंडिया से कमाए गए पैसों को लेकर वहां लुटाते हो। आपको घूमने के लिए, आपको पर्यटन के लिए आप गोवा जाइए, आपको घूमने के लिए मसूरी जाइए, आपको घूमने के लिए माउंट आबू जाइए, आपको घूमने के लिए नैनीताल जाइए, आपको घूमने के लिए शिमला जाइए। ये सब छोड़ के आप लोग बैंकॉक, थाईलैंड क्यों जाते हो? क्या रखा है वहां पे? भारत से कमाते हो पैसे, उड़ाते हो विदेश में और ऊपर से दादागिरी मारते हो। कहते हो कि तुम लोगों की क्या औकात है, क्या उखाड़ लोगे तुम लोग। हम यहाँ उखाड़ने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जितने उखड़ चुके हैं उसको हम यहाँ संभालने के लिए आए हैं। आपने हमारा कितना कुछ उखाड़ लिया, कितना लूट लिया आप लोगों ने। अब हम लूटे हुए चेहरे लेकर यहाँ इसलिए आए हैं कि लूटे हुए चेहरे पर कम से कम अपनी मोदी जी एक चादर तो ढक दे। इसीलिए मुझे शर्म आती है कभी कभी कुछ नेताओं के ऊपर, जब वो नेतागिरी दिखाते हैं। किस बात के लिए नेतागिरी दिखाते हैं? लोग इतनी जल्दी भूल क्यों जाते हैं अपना अस्तित्व, अपनी असलियत लोग इतना जल्दी भूल क्यों जाते हैं? उनको जरा सा भी याद नहीं रहता कि 4 साल पहले उनकी औकात क्या थी। 4 साल पहले जो लोग दारू के अड्डे में, लोकल दारू के जो हमारा वहाँ होता है दारू का अड्डा, वहाँ पे सुबह 5 बजे आ जाते हैं, रात को 12-1 बजे तक पड़े रहते हैं और इतना पी जाते हैं कि उनको होश नहीं रहता कितना पिया। उसके बाद में वो दारू वाली को उधार में कांटा चलाने को कह के वो रात को वहां से कैसे निकलते, घर कैसे पहुंचते पता नहीं। 4-4 साल, 3-3 साल का दारू का उधारी चुका नहीं पाए। ऐसे लोगों को अरुणाचल की जनता ने उठाकर एमएलए बना दिया। तो एक बार असेंबली में दाखिला मिलने के बाद वो फिर मंत्री बन गए। तो आज वो कम से कम 10-15 करोड़ की बंगला में रहते हैं और गाड़ी पकड़ते हैं 40-35 करोड़ की। उसके बाद भाषण ऐसे देते हैं जैसे कि अभी अभी वो स्वर्ग से अप्सरा उतर कर आई हो, मतलब उन्होंने कभी जमीन का दौरा ही ना किया हो। इस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। मुझे तो उनको देखकर बड़ी लज्जा आती है कि ये कैसे कैसे लोग हैं, किस तरीके की मानसिकता के लोग हैं ये लोग। इस तरीके से कैसे इतना एक्टिंग कर पाते हैं? इनको तो बॉलीवुड में जाना चाहिए। बॉलीवुड तो छोटा पड़ गया, खैर उनको हॉलीवुड में जाना चाहिए। इतना बढ़िया एक्टिंग कर लेते हैं ये लोग, बड़ी शर्म की बात है। हम कोई एक्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि हम जो कहते हैं मन से कहते हैं और जो करते हैं मन से करते हैं और हम सच्चाई बोलते हैं। हमारी जबान कड़वी हो सकती है, हमारा मन साफ है और हमारा मन कोमल है, क्योंकि जब तक सच्चाई अगर हम अपने जबान पर लेके नहीं आते तब तक आपके कानों में जू तक नहीं रेंगता है। तो मजबूरन हमें कड़वी बातें करनी पड़ती है ताकि आपकी कानों तक हमारी बात घुसे और आपको ये याद आ जाए कि आपका अस्तित्व क्या है। कुछ लोगों को हमने देखा मीडिया के सामने आते हैं, बड़े बड़े भद्दे तरीके से अपने आप को बिल्कुल राजा, वो रजवाड़े की तरह दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े राजा हैं, हमारे आगे तुम लोग कुछ भी नहीं हो, बीन बजाते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है, ये सोचते हैं। और गमन भी उनको इस बात का होता है कि गबन करके रखे हुए सारे पैसे उनके तिजोरी में कैद है। वो इसीलिए इतराते हैं, वो इसीलिए वो अपने आप को गलत फहमी में रखते हैं कि सारे पैसे तो हमने लूट लिए, सारा सरकारी खजाना तो हमने खाली कर दिया, सरकारी खजाना खाली करके हमने अपने तिजोरी में भर दिया और उसी पैसों से हम इलेक्शन के टाइम तुम लोगों के मुंह पर मारेंगे, फेंकेंगे, उसके बाद तुमसे हम वोट निकाल लेंगे और हम दोबारा इसी पद पर वापस आ ही जाएंगे। कौन रोक सकता है? ये क्या चीज है एएसी टीम, ये क्या चीज है तको शीतल, बेकार है, सब तमाशाबाज है, इनकी क्या औकात है, हमारा क्या उखाड़ लेगा, यही सोचते हैं हमारे राज्य के कुछ मंत्रियां, कुछ एमएलए। तो इसीलिए अरुणाचल राज्य के पब्लिक से मैं, आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ
कि जितनी अंडर एस्टिमेट आप लोगों को ये लोग करते हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको महसूस कीजिए, थोड़ा सा अपने आप भी रियलाइज करके देखिए। उसके बाद आप उनको उनके जगह रख के, खुद को अपनी जगह रख के थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि आप कहाँ खड़े हो और वो कहाँ खड़ा है। किस तरीके से, क्या एटीट्यूड से आपको वो देखते हैं, किस तरीके से आपको वो लेते हैं। इसलिए अरुणाचल के जनता, अब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में जाग चुके हो और मैं चाहूँगी, हम एएसी टीम चाहेंगे कि आप पूरी तरीके से जाग जाओ और इनको इनकी औकात याद दिला दो। ये जहां से, जिस गंदे नाले से इनको आप लोगों ने उठाकर सुनहरे सोने के पलंग पे सुलाया, सोने की कुर्सी पे बिठाया, वही आप लोग ही दोबारा इनसे छीन लो, ताकि जब वो अपने असल जगह पर पहुंच जाए तो उनको याद आए कि यार, पैर जो है आसमान पे पैर नहीं उगते, पैर जो है जमीन से ही उगते हैं। पैर का जड़ जमीन के अंदर होता है, जितना जड़ अंदर, जितना अंदर जाता है उतना ही पैर मजबूती से जमीन के ऊपर खड़ा रहता है। तो आपका असलियत क्या था, आपका अस्तित्व क्या था? जिन जनता ने, जिन आम जनता ने आपको अपना मानकर, अपना प्रतिनिधित्व बनाया, आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, आप पे भरोसा करके आपको असेंबली भेजा, आपको पार्लियामेंट भेजा, लेकिन आप असेंबली पहुंचने के बाद आपके तो रंग दंग ही बदल गए। आपने तो बहुत ही मतलब ऐसा करके दिखा दिया जो जनता ने कभी नहीं सोचा था। आपके तो पूरे चाल चलन बदल गए। इसीलिए मैं जनता से कहती हूँ, जरा आप लोग गौर फरमाइए, उसके बाद में अपने निश्चय को, क्योंकि भारत की संविधान, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इतना तगड़ा संविधान बनाया है, सारी ताकत हम जनता को देके रखा है। किसी के पास उतना ताकत नहीं है जितना ताकत हम जनता के पास में है। बस उसको हम, अपनी ताकत का हमें अंदाजा नहीं होता, हम उसको महसूस नहीं कर पाते और यूं ही बेकार में, फ्री में हम दे देते हैं लोगों को। 5 साल से पहले हमारे पास इतनी ताकत होती है कि हम अपनी ताकत का प्रयोग करके हम अपने लिए एक अच्छा सरकार, एक अच्छी प्रशासन, एक स्वच्छ सरकार की हम चुनाव कर सकते थे। लेकिन हमने ऐसे ही बेकार में, ऐसे मतलब इसको क्या कहेंगे, बहरूपियों को हमने भरोसा किया और बहरूपियों के ऊपर हमने अपना ताकत हमने व्यर्थ कर दिया। तो बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भारत की जनता को इतनी ताकत दी है जिसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए अभी हमें जागने की जरूरत है और अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। हमारी ताकत जो है, 5 साल के लिए जो ताकत बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने हमें दिया है, वो ताकत एक बोतल बियर में व्यर्थ करने के लिए नहीं है, एक मोग दारू में व्यर्थ करने के लिए नहीं है, 4 किलो मीट में व्यर्थ करने के लिए नहीं है, 10-15 लाख रुपयों में व्यर्थ करने के लिए नहीं है। करोड़ों से भी ज्यादा ताकत बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दिया है। ये अंगूठे का ताकत, जहां पर भी ये अंगूठा जिस बटन पर दबाएगा, वो बटन, जितना बटन पर ये अंगूठा दबेगा, वो बटन जाकर के एक अच्छा सरकार का निर्माण करेगा। जब तक अगर हम गलत लोगों को यूं ही चुनते रहेंगे तो हमारा अच्छा सरकार कभी नहीं बन सकता। और ऐसे ही चोर लोगों को दोबारा अगर आप लोग चुनकर असेंबली पर भेजोगे तो यही लोग दोबारा सरकार में आएंगे, यही लोग दोबारा सत्ता में बैठेंगे और यही लोग आपके ऊपर थूकेंगे, पेशाब करेंगे, पोटी करेंगे, गंदगी फैलाएंगे। इसीलिए मैं अरुणाचल के जनता से खास अनुरोध करती हूँ, अब की बार आप लोग प्लीज, अब की बार समझ जाइए और अपनी ताकत का सही जगह, सही बटन पर इस्तेमाल कीजिएगा। क्योंकि हमने गलत लोगों पर भरोसा किया, इसीलिए आज हमारे साथ ये परेशानियां हो रही है। हम अपनी गलती को हमें नहीं दोहराना चाहिए। इसी गंदे लोगों ने आप लोगों को बरगलाने के लिए, आप लोगों को बहलाने के लिए, आप लोगों को फुसलाने के लिए छोटे छोटे नोट के बंडल आपके घर पहुंचाए होंगे, जिसके चलते आपको ये एहसास नहीं हुआ होगा कि आपका पूरा 5 साल ये लोग खा जाएंगे। तो 5 साल के अंदर कितनी अच्छी स्कूलें हमारे राज्य में बन सकती है, कितना अच्छा अस्पताल का निर्माण हो सकता है, कितनी जॉब निकल सकती है, कितने डॉक्टर पढ़ के बच्चे जो निकले हैं वो डॉक्टरी कर सकते हैं,
कितने टीचर, कितने लेक्चरर, कितने प्रोफेसर आ सकते हैं, कितने इंजीनियर आ सकते हैं, कितनी मतलब जॉब ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम कर सकते हैं, कितना हमारा जिस गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंचा है अरुणाचल में, अगर आप सर्वे करने जाओगे तो अभी भी आपको हैरानी होगी कि अरुणाचल में अभी भी इतने सारे ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है और सड़क तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। गैस सिलेंडर जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उनके अंतर्गत जो गैस सिलेंडर मिली गई, उस गैस सिलेंडर को कैरी करके आपको सिर पे उठा के पहाड़ में बिना सड़क वाले गांव में आपको पहुंचाना पड़ता है। इतने तकलीफ से आप उस गैस सिलेंडर को उठा के घर पहुंचाते हो तो आपके उस तकलीफ को देखने के बाद मुझे लगता है कि उस गैस सिलेंडर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको म्यूजियम की तरह उसको संभाल कर रखना चाहिए ताकि दोबारा आपको इतना परेशानी उठाना ना पड़े। आप इतने तकलीफ करते हो क्यों? क्योंकि गांव में सड़क नहीं है। तो कहाँ गए वो सड़क? भारत की सरकार क्या राशि नहीं देते हैं सड़क निर्माण के लिए? इतनी धनराशियां यहाँ में आप लोगों के सामने हमने टांग कर रखे हुए दिखा रहे हैं कि इतनी धनराशियां बेचते हैं केंद्र सरकार से अरुणाचल के लिए। अरुणाचल में सड़क का निर्माण हो, गांव गांव सड़क पहुंचे, घर घर बिजली पहुंचे, घर घर नल पहुंचे। तो नल कहाँ है, जल कहाँ है, बिजली कहाँ है? अरे आज के देश में, आज के डेट में, हमारे देश में, हमारे आधुनिक भारत में लोग ये चर्चा करते हैं कि चांद पर हम जाएंगे, घर बनाएंगे, मंगल ग्रह पर जाएंगे, हम घर बसाएंगे। इस जमाने में यहाँ अगले किसी भी राज्य में पूरे भारत में सड़क के लिए एटलीस्ट हर एक गांव में सड़क जुड़ी हुई है, हर एक घर में कम से कम नल तो पहुंची होगी, हर एक घर में बिजली तो पहुंची होगी। मात्र अरुणाचल एक ऐसा राज्य है जहां लोग चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, मंगल ग्रह पर लोग रिसर्च कर रहे हैं, वहां हम एक छोटा सा सड़क की मांग कर रहे हैं, पानी की मांग कर रहे हैं, बिजली की मांग कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा की मांग कर रहे हैं। तो ये कितनी दुख की बात है। दुनिया इतना आगे निकल चुका है, हमारी भारत देश इतनी प्रगति कर चुके हैं। अगर हम दिल्ली की तुलना अरुणाचल से करें तो कम से कम 250 साल हम पीछे हैं अरुणाचल प्रदेश दिल्ली से। 250 इयर्स हम पीछे हैं। आज का जो दिल्ली है, यहाँ तक अरुणाचल को पहुंचने के लिए और मिनिमम 250 इयर्स लगेगा। ये है रियल पिक्चर। तो आप देखिए, आप सोचिए, ये इतने, इसके बावजूद तमाम पैसों, इतने पैसे वहां पहुंचाने के बावजूद इतना पिछड़ा हुआ क्यों है अरुणाचल प्रदेश? सड़कें क्यों नहीं है? एक कच्चा सड़क नहीं है, क्वालिटी सड़क की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक कच्चा सड़क नहीं है। और जो विद्यालय है, जो स्कूलें हैं, जो कॉलेजें हैं, वहां पर तो बैल बकरियों और गाय मिठुन का घर है। वो तो मतलब एक, उसको क्या कहेंगे, ग्वाला बन के रह गए। तो बच्चे कहाँ जाते हैं वहां पढ़ने? और बड़े बड़े अमीरों के बच्चे तो प्राइवेट हाईटेक हाईफाई स्कूल कॉलेज में जाते हैं। तो हर एक चीज पर अब क्या सरकार अपने लोगों को शिक्षित करने के लिए, जहाँ शिक्षा नहीं होगी तो वहां पर उन्नति कैसे होगा? तो शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा के स्तर पे अरुणाचल प्रदेश का आप लोग अगर गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, तो आप लोगों को देख करके बहुत नाउमीदें होगी कि इतना पिछड़ा हुआ है, इतना निचले स्तर पर गिरा हुआ है। जबकि हमारे ही नॉर्थ ईस्ट का मिजोरम, वो हमेशा टॉप पर रहता है। मिजोरम में इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है। इंडिया में केरला टॉप करता है एजुकेशन में, तो मिजोरम हमेशा सेकेंड, केरला और मिजोरम के बीच में फर्स्ट और सेकेंड का हमेशा रैंक रहता है। तो मिजोरम वाले अगर इतनी अच्छी तरह, जबकि मिजोरम बहुत ही दूर है, इंटीरियर है, आसाम से भी बहुत दूर है और पूरा पहाड़ी है। जितना पहाड़ी अरुणाचल है उसके तुलना में मिजोरम उससे भी भयंकर पहाड़ी है। फिर भी मिजोरम में शिक्षा इतना अच्छा है, वहाँ का चीज, बहुत सारी चीजें सिस्टमेटिक है। तो अरुणाचल में क्यों नहीं है? अरुणाचल में इसलिए नहीं है क्योंकि अरुणाचल के नेता सब भ्रष्टखोरी है, करप्टेड है, करप्शन से उनको फुर्सत नहीं मिलता। तो इन सब विषयों पर
चिंता करने की उनके पास कहाँ टाइम है उनके पास। तो इसीलिए इतने सारे मुद्दे हैं, एक एक अगर परत दर परत हम खोलने लगे तो हमारे पास पूरा 12 महीना भी नहीं जुड़ेगा अगर हम इन सारे किताबों को एक एक परत परत कर खोलने लगे तो इसीलिए बहुत सारे मुद्दे हैं और ये सारे मुद्दे हम यहाँ पर अकेले हम बकबक करते रहते हैं तो लोगों को लगता है कि ये लोग पगला गए हैं, ये लोग पागल हो गए। तो इन सारे मुद्दों को हम अपने मोदी जी के पास रखना चाहते हैं। हर प्रकार से वो हमारा अपना है, भारत का प्रधानमंत्री है उस नाते भी अपना है, हमारे कन्हैया जी के देश से है उनके राज्य से तो भी हमारा अपना है। तो अपना ही तो अपना होता है। अगर हमारा अपना अगर हमारा बात नहीं सुनेगा तो फिर कौन सुनेगा। तो क्या हम अपने मुद्दों को लेकर श्रीलंका जाए, क्या हम अपने मुद्दों को लेकर बांग्लादेश जाए? नहीं, हम अपने मुद्दों की चर्चा यही अपने भारत देश में करेंगे और अपने मोदी जी से करेंगे। तो हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो मोदी जी आप हमें जरूर बुलाओगे और हमसे जरूर बात करोगे और आप गंभीरता पूर्वक हमारी समस्याओं पर आप विश्लेषण करोगे, उसका संरक्षण करोगे, उसका निरीक्षण करोगे और उसके बाद आप एक अच्छा फैसला, अच्छा सुझाव दोगे अरुणाचल के हित के लिए। इसी शब्द के साथ हम आज की इस हमारे धरने के प्रोग्राम को यहाँ पर हम विराम चिन्ह लगाते हैं। ये समाप्ति नहीं है, ये केवल एक विराम चिन्ह है। इसके बाद दोबारा हम फिर उपस्थित होंगे, फिर हम चर्चा करेंगे और अगली बार जब हम चर्चा करेंगे तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे, कौन से डिपार्टमेंट में कितना गबन हुआ है और कहाँ पर कितनी कार्य हुई है, कितना प्रगति हुआ है, चर्चा करेंगे। तो मैं हमारे अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के प्रेसिडेंट और कन्वेनर साहब आप दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग जिस तरीके से हमेशा हमारे प्रोग्राम के आखिरी में करते हैं, प्लीज हाथ में झंडा लिए, बैनर लिए आप लोग प्रोसेशन कीजिएगा और यहाँ पर एक आ जाइएगा जिसका गला ठीक हो, आवाज सही हो, थोड़ा सा स्लोगन को आप लीड कीजिएगा। कौन आएंगे? सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।